त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो जय श्री आज माता जय श्री जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी एवरीवन। सो आज जो हम श्री माता जी का इंग्लिश लेक्चर सुनने जा रहे हैं उसमें श्री माता जी ने ये बताया है, सहस्त्रार दिवस का ये लेक्चर है 1984 का। तो पहले उस लेक्चर के बारे में सबको इतना शायद सुना नहीं होगा। 41 साल पहले ये सहस्त्रार दिवस पे श्री माता जी ने घोषणा कर दी थी कि प्रथम युग समाप्त हो गया है और दूसरा युग शुरू हो गया है, सहज युग का, है ना। सो अभी हमने मैंने क्या किया है कि जो लेक्चर है उसकी ट्रांसक्रिप्ट में से शॉर्ट सेंटेंसेस इंग्लिश के निकाल लिए हैं और उनका हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया। तो सबसे पहले करीब 125 सेंटेंसेस हैं, तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो हम इन क्लासेस में क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आज ज्वाइन किए हैं और बहुत आवश्यक है कि उनको पता चले कि हम किस पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं। तो जो भी सेंटेंस आया तो उस सेंटेंस का एक तो हिंदी मीनिंग समझ लिया, फिर उसी सेंटेंस को सिर्फ एक वर्ड चेंज करते हुए वैसे कम से कम 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छी तरह से समझ आता जाएगा कि इस तरह के इंग्लिश का सेंटेंस हम कहीं और भी कर सकते हैं, है ना। दूसरी जगह में भी कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हैं। तो हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं, हम आध्यात्मिक जो भाषा होती है इंग्लिश में वो सीख रहे हैं, और हम ग्रामर भी सीख रहे हैं, लेकिन कैसे, इन अ नेचुरल वे। जैसे कोई बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, जो सुनता है वही रिपीट करता है, तो गलती होने की, ग्रामर में गलती होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वो कट कॉपी एंड पेस्ट कर देता है। तो यही आपने करना है। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आई विल बी जस्ट शेयरिंग माय पीपीटी विद यू। सो ये आज हमारा 12th डे है हमारी इंग्लिश क्लास का। उससे पहले की सारी क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप लोग उनको देख सकते हैं, और नहीं तो यहीं से शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं है।
अब जैसे फर्स्ट स्लाइड है ना, तो पहला सेंटेंस क्या है? सहज योग का पहला युग समाप्त हो गया है। द फर्स्ट एरा, तो युग का मतलब क्या होता है? एरा, है ना, पहला युग, फर्स्ट एरा ऑफ सहज योगा हैज एंडेड, है ना। तो हमें कुछ भी कहना होगा तो हम हैज एंडेड वाला सेंटेंस इसमें बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई ट्राई करो, रजनी, अब माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए, हाँ जो जी। भी हमारे साथ पहले क्लास कर रहे हैं उनको पता है तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा। द फर्स्ट एरा ऑफ सहज योगा हैज एंडेड। द फर्स्ट एरा ऑफ सहज योगा हैज एंडेड। सहज योग का पहला युग समाप्त हो गया है। जो मैं ये कह रही हूँ दीदी कि अब ये कहा जा सकता है कि अब हाँ, जैसे कर्म कांड का युग समाप्त हो गया है। नहीं, वी कैन से द एरा ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ योगा हैज एंडेड, है ना। हठ योग, जप योग, तप योग, शिव योग, ये योग, अच्छा। और मतलब कठिन अभ्यास, प्राणायाम, दैट हैज एंडेड। सो द एरा, तो फर्स्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द एरा ऑफ ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ योगा हैज एंडेड। यस, डिफरेंट टाइप। हाँ, और डिफरेंट द टाइप ऑफ योगा। कलयुग, और द कलयुग, द एरा ऑफ कलयुग हैज एंडेड, कि एंडेड, कलयुग हाँ का कलयुग। युग समाप्त हो गया है ना। तो बिल्कुल, हाँ आपको जी। कई तरह के सेंटेंस, आप इसको और भी तरह से यूज करें। द कुकिंग डिनर फॉर माय हस्बैंड हैज एंडेड, मैंने ये कुकिंग का खत्म कर दिया, मतलब ट्राई एंड मेक The इट द नॉर्मल लाइफ। माय वर्क हैज एंडेड, मेरा काम समाप्त हो गया है ना। the 11th class of My English session has ended. has ended. हाँ, ये अभी अभी नहीं खत्म हो गया है, ये लास्ट वीक खत्म हुआ था, तो शायद ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। हैज एंडेड आता है जो अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है। माई हाउस होल्ड वर्क हैज एंडेड, है ना। द हाउस होल्ड वर्क रिलेटेड टू कुकिंग हैज एंडेड। नाउ आई विल My स्टार्ट breakfast work is has डेकोरेटिंग द ended. हाउस और वॉशिंग द क्लोथ्स। तो कुछ चीज खत्म हो गई और कुछ चीज शुरू होने वाली है, ये हाल फिलहाल में होना चाहिए। लास्ट वीक में हुई थी 11th क्लास, या लास्ट टू लास्ट वीक में हुई थी, तो वहां हैज नहीं लग सकता, हैज वहीं लगेगा जो हाल फिलहाल में कोई चीज खत्म हुई है। सो माय फर्स्ट फेज ऑफ हाउस होल्ड वर्क हैज एंडेड, कि मैंने अभी सुबह का काम खत्म कर लिया। द मॉर्निंग कोरस हैज एंडेड, मॉर्निंग का जो भी काम काज My था मैंने खत्म breakfast कर work has ended. लिया। हैज एंडेड, ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है। दीदी ये भी अब बोल बताइए, सकते हैं द फोर्थ मंथ ऑफ योर अरे सॉरी ऑफ ईयर 2025 हैज एंडेड। 2004 कहाँ खत्म हुआ? अभी नहीं हुआ, देखो दीदी द फोर्थ मंथ द फोर्थ, ऑफ ईयर 2025 हैज एंडेड। देखो वो भी अभी 10-15 दिन पहले खत्म हुआ है ना, तो वो हैड आ जाएगा वहां पे, हो समथिंग जो चुका अभी खत्म हुआ है ना। माई यस्टरडेज वर्क हैज एंडेड इन द मॉर्निंग, कि मतलब जो मॉर्निंग से अभी तक हुआ हो ना उसको हैज एंडेड बोलेंगे, दीदी। क्योंकि माय श्री माता जी क्या ब्रेकफास्ट कह वर्क रही है? हैज देखो माय एक बात, ब्रेकफास्ट वर्क हैज एंडेड। हाँ, the cooking of breakfast and the breakfast job has ended. I will start cooking now, क्या लंच। तो मतलब एक चीज से दूसरी चीज में आपको प्रवेश कर जाना चाहिए। जैसे श्री माता जी का सेकंड सेंटेंस क्या था? अ न्यू एरा ऑफ सहज योगा हैज स्टार्टेड, तो एक तो खत्म हो गई और दूसरी शुरू हो गई, है ना। तो हैज, आप प्लीज दीदी हैज ये पे आ ध्यान। सकता है कृतयुगा हैज एंडेड एंड न्यू एरा ऑफ सहजयोगा सतयुगा हैज स्टार्टेड। कलियुगा हैज एंडेड एंड कृतयुग हैज स्टार्टेड। कलयुग खत्म हुआ है और कृतयुग शुरू हो गया। तो जो चीज अभी हाल फिलहाल में खत्म हुई और दूसरी चीज शुरू हो गई उसके खत्म होते ही,
उस पॉइंट पे आप हैज एंडेड बोलते हो, क्योंकि देखो ये टेंसेस के काल के अनुसार, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अनुसार सब सेंटेंस बनते हैं, और जहाँ हैज आता है वहां पे प्रेजेंट का थोड़ा सा असर होता है और काम हाल फिलहाल में खत्म हुआ होता है ना। अब प्लीज और बनाइए, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी फिर, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस आपस में जोड़ के भी हम बना सकते हैं। द फर्स्ट एरा ऑफ सहज योगा हैज एंडेड, अ न्यू एरा ऑफ सहज योगा हैज स्टार्टेड। तो सहज योग का एक नया युग शुरू हो गया है ना। और वी कैन से द सेकंड एरा ऑफ सहज योगा हैज स्टार्टेड, है ना, जो हमने अपने चैनल का नाम रखा है सहज योगा 2.0, सेकंड एरा ऑफ सहज योगा, है ना। चलिए और कोई बनाइए प्लीज, ट्राई कीजिए ताकि दिमाग में बैठ जाए आपके भी और दर्शक। यश माता जी, हाँ जय श्री माता जी, Uh, बताइए। my gardening work has ended today, and my stitching work also ended today. Has ended today. और शुरू क्या हो गया उसके साथ? हाँ जी. शुरू भी तो कुछ बताइए ना। My garden my work has ended and gardening work. my kitchen work has started। ऐसे बोलिए, एक को एंड कीजिए, एक को स्टार्ट कीजिए, प्लीज ऐसे बनाइए तो शायद ज्यादा अच्छा बन पाएगा। Okay, my stitching work has ended, and My garden my work has next. started, Yes. है ना, ठीक है। या my previous assignment has ended and my new assignment has Assignment. started। My previous job has ended and my new job has started। अब मुझे ये चाहिए बोलेंगे माय प्रीवियस जय श्री क्लास माता इज जी। एंडेड, जय श्री न्यू माता क्लास इज जी। स्टार्टेड। नहीं, प्रीवियस क्लास अभी एंड नहीं हुई है ना, इसलिए नहीं उसको बोल सकते, 2 वीक पहले एंड हुई है, वो ठीक सेंटेंस अच्छा नहीं, वो अच्छा, हैड आएगा वही है। उसमें। Morning हाँ, meditation has ended and our English class has started. ये सही है, माय दिस इज मॉर्निंग ओके। वर्क हैज एंडेड एंड क्लॉथ My वर्क इज स्टार्टेड। हाँ, my morning jobs are ended, my afternoon jobs have started। कैसे भी my music बनाइए, class. लेकिन ये हाल फिलहाल का होना चाहिए। नेक्स्ट। My music, दीदी, hello. हाँ, My music class has ended and my practice started. हैज स्टार्टेड, वेरी गुड। ये किसने Has. बनाया भाई? इसके लिए तो क्लैप My, क्लैप क्लैप हो गया। किसने बनाया ये सेंटेंस? प्लीज टेक योर नेम, मेरे मैंने को दीदी, हाँ, जया जुनगरे, वेरी गुड। नागपुर माय से। म्यूजिक क्लास हैज एंडेड एंड माय क्या है English स्टार्ट? class has started. इंग्लिश क्लास है स्टार्टेड। एक चीज अभी खत्म हुई, दूसरी चीज शुरू हो गई, है ना। चलो, ठीक। बहुत सुंदर। एक बार में एक जना माइक ऑन करे और अपना नाम बताए प्लीज। टाइम ज्वाइन किया है क्लास आपका? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा जुनगरे, जया जुनगरे, अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नागपुर बात से, नहीं। नागपुर। अब ज्यादा से ज्यादा लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए, तो इंग्लिश भी आएगी और श्री माता जी की बात में समझ आएगी। इंग्लिश लेक्चर में से ही उठाए हुए सेंटेंसेस हैं सारे, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। द फर्स्ट एरा ऑफ सहज योगा हैज एंडेड, सहज योग का पहला युग समाप्त हो गया है। अ न्यू एरा ऑफ सहज योगा हैज स्टार्टेड, सहज योग का नया युग शुरू हो गया है। द स्टार्टिंग पॉइंट वॉज ओपनिंग द सहस्त्रारा। तो सबसे पहले क्या शुरू हुआ? द स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ओपनिंग ऑफ सहस्त्रारा। आरंभ बिंदु क्या था? सहस्त्रार को खोलना था। ठीक है, अब इस पे सेंटेंस बनाइए। द स्टार्टिंग पॉइंट वॉज ओपनिंग द सहस्त्रारा, तो हम क्या कहेंगे? द स्टार्टिंग पॉइंट इन द मॉर्निंग इज मेकिंग टी और डूइंग मेडिटेशन। प्लीज बनाइए, देखिए कितना स्टार्टिंग सुंदर सेंटेंस है पॉइंट ये। इज द डे, Starting point was opening the मॉर्निंग वॉक। session. The starting point of my morning regime. The Please starting पूरा point मॉर्निंग अर्थपूर्ण बनाइए। The starting point of my morning regime was going for a walk. गोइंग फॉर द वॉक। मेरा starting point of my morning regime is doing श्रृंगार of श्री माता जी।
मैं सबसे पहले उठ के तैयार होके श्री माता जी का श्रृंगार करती हूँ। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, देन आई डू आरती, है ना। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय मॉर्निंग रिजीम इज डूइंग द श्रृंगार ऑफ श्री माता जी और डेकोरेटिंग माय ऑल्टर, है ना। चलिए और कोई बनाइए प्लीज, ट्राई कीजिए थर्ड सेंटेंस। रितु पाठक ट्राई करो। जय श्री दीदी, हाँ मैं बोलूं? हाँ, अपना नाम बोलिए पहले। जया जया। बार बार एक नहीं प्लीज, मुझे सबको देखना है जो भी अभी यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर आपसे दीदी मैं पूछती हूँ जय। शिवानी, हाँ शिवानी बोलो। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेडिटेशन इज मूलाधारा। Paying attention to a मूलाधारा, the starting हाँ point is paying attention to our spirit। यार हम लोग तो वहां से शुरू करते हैं ना, हाँ पहले दीदी। चित्त तो प्रकाशित करें तब तो जाएंगे श्री गणेश जी के पास कि भैया हम आ गए। हाँ दीदी, हाँ दीदी। स्वच्छ करें चित्त को पहले, है ना। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कलेक्टिविटी इज स्टार्टिंग विथ टेकिंग अटेंशन टू स्पिरिट। The starting point of this meditation is taking attention to the spirit। ये आप दूसरों को भी बोल सकते हैं। The starting point of the meditation is taking attention to the spirit। प्लीज ये रिपीट करके बताइए जो मैंने बोला। जी जी मैं बस। बोलूं? हाँ प्लीज बोलिए। प्लीज टेक योर द नेम। रेखा, रेखा पाल। हाँ रेखा बोलो। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेडिटेशन टेकिंग अटेंशन टू द स्पिरिट। वेरी गुड। देखो स्पिरिट नहीं बोलना, वो स्पिरिट होती है वो जो दारू वारू होती है, वो जो उड़ जाती है आत्मा, ना। आत्मा, स्पिरिट आत्मा, स्पिरिट स्पिरिट। स्पिरिट। हाँ स्पिरिट बोला तो वो वाली होगी, है ना, जो चोट लगने पे लगाते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन पे भी हमको ध्यान देना है, स्पिरिट। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट इज प्लीज सेंटेंस अब लिखते जाएं, सुनने की नहीं है, कोई कथा कहानी नहीं करें। ये एक्चुअल क्लास है, इंग्लिश की क्लास है। श्री माता जी के लेक्चर्स को भी समझ रहे हैं, सहज योगा की इंग्लिश समझ रहे हैं, और दूसरी भी बातें बोलने की हम प्रयास कर रहे हैं। मैनी दीदी ये हैव बोला था, बिकम। हाँ बोलो नीलम the बोलो। The starting starting point has Kundalini, which is opening the Sahasrara. भाई ये अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इंग्लिश में लाखों प्रकार के सेंटेंसेस हैं। अब अगर मैं ग्रामर से शुरू करती हूँ, कम से कम 2-3 वर्ष लगेंगे मुझे आपको इस तरह के सेंटेंस पे लाते हुए। तो यहाँ पे हम इंग्लिश सिखा रहे हैं इन अ नेचुरल वे, कि जिसने जो जैसा बोला उसका वैसा ही बोल दिया। तो कम से कम उस तरह का सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है, आपकी लैंग्वेज वोकेबलरी परफेक्ट है। तो इसमें आप चेंजेस ना करें, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसा का जैसा बिल्कुल ही आपको उसी तरह के 3-4 सेंटेंस बनाइए, ताकि इस तरह का सेंटेंस आप कभी गलत ना बोलें, ना ग्रामर गड़बड़ हो ना वोकेबलरी गड़बड़ हो। ठीक है, दीदी आपने थर्ड का बोला था, द स्टार्टिंग पॉइंट इज टेकिंग अटेंशन टू द स्पिरिट। the starting point of this meditation is taking attention to the spirit। मेरे को तो बहुत ही प्यारा लगा ये सेंटेंस, The आप लोगों को starting point of लगाना this चाहिए। meditation is taking अब attention किसी to को the बताओ तो spirit। सबसे पहले यही बताओ, the starting point of this meditation is taking attention to the spirit। spirit, okay? हाँ, बेस्ट है। ई भी नहीं बोलना है, देखिए प्लीज ई नहीं बोलना है, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन नहीं, स से शुरू करना है। स्पिरिट स्पिरिट Spirit, बोलिए, spirit, स्पिरिट स्पिरिट spirit। स्पिरिट, है ना। ओके, सो मूविंग अहेड, many have become great सहज योगीज। अब इसका बताइए, अनेक अनेक महान सहयोगी बन महान गए हैं। सहयोगी बन गए हैं। अब ऐसा ऑलरेडी हैज बिकम ग्रेट सहयोगी।
In this collectivity, many have become great Sahaj yogis. है ना? नीलम विरमानी, रजनी टक्कर, मधु गुप्ता, एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, है ना? तो many have become great Sahaj yogis. ठीक है? In this Many collectivity. in this collectivity. आप बोल सकते हैं जब भी आपको किसी को बताना हो, अब जैसे हमारे इतने शॉर्ट्स आते रहते हैं, उसको देख के हाँ, Have become. many great have Sahaj become, many के साथ have आता है, has नहीं आता. yogis. Many have become great Sahaj yogis in this collectivity. In जी this एक बताऊं, collectivity पहले भी आती है दीदी, बाद में भी, This है ना? like Alka Didi's collectivity. In Alka This Didi's में तो कोई फिर collectivity. हाँ बिल्कुल दीदी बोलो एक अलका. बताऊं, हाँ बताइए. In this Zoom collectivity. many have become great Sahaj yoga instructors. From Alka Didi's collectivity. अब देखो ना, मुझे लोग बता रहे हैं कि दीदी हमने आपसे सीखा और वहीं जाके वैसे का वैसे ही करा दिया. कितने लोगों को फायदा हुआ उसका, आप सोच सकते हैं कितनी दीदी हो तेजी रहा है. से कार्य कर रहा है ना? So from ठीक है? अलका दीदी आएगा लास्ट में. हाँ, फ्रॉम अलका दीदीज कलेक्टिविटी, अच्छा ठीक है. है ना? और या फ्रॉम सहज योगा 2.0 कलेक्टिविटी, जो भी आप बोलना चाहें. तो मतलब लोगों को पता चले कि किस कलेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं, Yes. है ना? जैसे रजनी ने ठीक करेक्शन किया, रजनी ने करेक्शन किया, ये सही किया, क्योंकि नहीं तो वो सोचेंगे पता नहीं किस कलेक्टिविटी की बात हो रही है. सहज योगा 2.0 या अलका दीदीज कलेक्टिविटी. ठीक है? ओके, अब हम आ गए. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है ना? सो बिकमिंग अ ट्री फ्रॉम द सीड, इट की जगह हमने क्या ले लिया? बिकमिंग अ ट्री फ्रॉम द सीड इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. तो माँ ने क्या कहा कि जब सहस्त्रार मिल गया और उसके बाद महान सहयोगी बन गए, तो ये क्या है? नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है. इसके लिए कोई ये प्रयास से होगा नहीं. It's a spontaneous process of growth. स्पॉन्टेनियस नहीं बोलेंगे, वो तो कुंडली जागरण था. स्पॉन्टेनियस ये नेचुरल है, पर कुंडली जग गई तो ये नेचुरली अपने आप मजे मजे से अपना उत्थान होता जाता है. बस सरेंडर करना होता है, इतनी सी बात है. यह एक स्वाभाविक विकास प्रक्रिया है. Reaching your spiritual ascent is a natural process of growth. कुंडली जागरण is a कुंडली natural जागरण तो process. स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया है वो. That is कुंडली spontaneous. जागरण is a spontaneous process of growth in meditation. हाँ वो स्पॉन्टेनियस है. यस, करेक्ट करेक्ट. नेक्स्ट. बताऊं इसका? हाँ बताइए. हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए. इसका फर्स्ट वाला यह एक स्वाभाविक विकास प्रक्रिया है. जैसे लाइक सहज योगा इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन. क्या है यार, ये तो बहुत सारी बातें एक साथ बोल दी. ऐसे नहीं होता है भाई. अच्छा ठीक है ठीक है. हाँ एक बात बताऊं? बोलिए उस पे. हाँ प्लीज बोलिए. Becoming an adult from a toddler, it's natural process of growth. Beautiful, beautiful sentence. Becoming an adult from a toddler stage is a natural process of growth. Becoming a tree from a seed is a natural process of growth. अपने आप होता है ये. बस सीड को क्या करना था, जमीन में पड़ गया, है ना? थोड़ा हवा पानी लगा, धूप लगा, वो बढ़ता चला गया. वो कोशिश करके कोई उसको खींच के उसके पत्ते नहीं बना देगा, फूल फल नहीं बना देगा. नेचुरल प्रोसेस है ये. Becoming a tree of seed is a natural process of growth. फ्रॉम अ सीड. हाँ फ्रॉम अ सीड. ठीक है.
एक बार इसको दोबारा बोलो ना दीदी। दिखाने में बिकमिंग बिकमिंग, अब मैं 2 सेंटेंस बोलूंगी और आप उनको याद कर लें और लिख लें। बिकमिंग अ ट्री फ्रॉम अ सीड इज अ नेचुरल process of growth. Or becoming an adult from a toddler is a natural process of growth. दीदी सेकंड वाला क्या बोला आपने? Becoming an adult, एन एडल्ट, becoming an adult from a toddler stage, रोमा, टोडलर, toddler stage, टोडलर स्टेज, or becoming an adult from a kid, from a child stage. Child लिख दो, toddler नहीं लिखना है, बच्चा लिख दो। Child stage is a Child natural stage. process of growth. वो खाना पीता खाता रहता है, वो बड़ा होता रहता है। कोई थोड़ा ना माँ Is an बाप 2 दिन में उसको 20 साल का कर सकते हैं, है ना? वो अपने आप ही अपने आप ही बड़ा होता है। नहीं तो हर कोई कर देगा, इतने दुखी रहते माँ बाप। एक ये हो सकता है क्या दीदी? हाँ, एक ये हो सकता है कि मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे ना फीलिंग लव इन माय हार्ट फॉर एनीवन इज नेचुरल प्रोसेस। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, चलिए कोई नहीं दीदी। वो दूसरी तरह का सेंटेंस होगा। प्लीज सेंटेंस बिल्कुल मत बदलिए, नहीं तो बहुत लंबा समय लगेगा आपको अंग्रेजी सीखने में, अगर मैं ग्रामर से और वोकैबुलरी से सिखाने लगी। अभी पता बहुत चला दीदी पीछे में सब भूलते जा रहे हैं, आगे कुछ आ ही नहीं रहा। हाँ, नहीं, आप बस इस तरह का सेंटेंस के 5-6 बस। बना लो और 20 से हाँ, 30 एक बार मिनट। बोलो। क्योंकि कुंडलिनी आपके 3 नाड़ियों में है और 7 चक्र हैं, तो 7 into 3 यानी 21 बार अगर कुछ बोलोगे तो वो आपकी कुंडलिनी में, सुषुम्ना नाड़ी में चला जाएगा। फिर उसको दिमाग लगाने की, ट्रांसलेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे सेंटेंस आप खट से बोल दोगे एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, है ना? तो ये चाहिए मुझे, कॉन्फिडेंस चाहिए कि अरे मेरा सेंटेंस तो नहीं गलत हो गया, इज एम आर तो नहीं गलत हो गया, हैज हैव तो नहीं गलत हो गया। नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस मैंने सुना हुआ है और लोग बोलते हैं ये करेक्ट है। जैसे बच्चा सीखता है कोई भी लैंग्वेज, दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न एनी लैंग्वेज। सुनो और बोलो, है ना? दीदी ये भी हो सकता है बिकमिंग एन एनिमल फ्रॉम अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। है नहीं, एनिमल, देखो आप एवोल्यूशन पे आ रही हो, तो अगर एवोल्यूशन पे आना है तो ये सेंटेंस बनेगा, बिकमिंग अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द स्टेज ऑफ अमीबा वाज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। बिकमिंग अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द स्टेज ऑफ अमीबा वाज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अभी इस नहीं बोल देना, अभी नहीं अमीबा से ह्यूमन बीइंग बने, ह्यूमन बीइंग बने हजारों वर्ष हो चुके हैं हमको। दीदी ये बोल सकते हैं द कुंडलिनी अवेकनिंग इज नेचुरल प्रोसेस फॉर ग्रोथ। भाई ऐसे कैसे, बिना गुरु के, बिना श्री माता जी के कैसे कुंडली अवेकनिंग हो जाएगी? किसी की भी थोड़ा ना हो जाएगी। नहीं, वो स्पॉन्टेनियस है इन सहज योगा ओनली, और बाय सहज योगीज एंड बाय श्री माता जी फोटोग्राफ। कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलना जो लोग बोले अरे क्या बोल रही है भाई। अंग्रेजी बोलना है तो हम अर्थ थोड़ा ना गड़बड़ कर देंगे, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, और वो भी स्पिरिचुअल उसका, सहयोगा का, ना ना, ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है? तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। वो कैसी है वो, या फिर उसके आगे आप क्या लगाओगी, इन बाय अ सहयोगी, फिर बहुत डिफरेंट सेंटेंस बनेगा, उसको रहने दो आप प्लीज, इसको ही बोलो, क्योंकि उस तरह का भी आएगा सेंटेंस, तब उस तरह का लर्न करेंगे, ठीक है? सो क्या है हमारा, फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन अडल्ट, you know, is a natural becoming an adult from a child stage is a natural process of growth, ठीक है? और आफ्टर थॉटलेसनेस
getting the spiritual ascent is a natural process of growth. मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ। देखो इंग्लिश के चक्कर में ये नहीं कि मीनिंग कुछ भी निकल जाए, ना ना, ये मत करना। आप वही सेंटेंस बनाइए जो श्री माता जी का सेंटेंस है, उसी को आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके अपने डेली यूज का बनाइए। हैज हैव मत बदलिए, प्रोसेस मत बदलिए, ऑफ ग्रोथ, इट को बदल सकते हैं यहाँ पे, इट इज को बदल सकते हैं और कुछ नहीं बदलना है। तो इट इज को हमने कैसे बदला? बिकमिंग एन एडल्ट फ्रॉम अ चाइल्ड स्टेज इज अ नेचुरल, इट को बदलना है सिर्फ। चलिए अब मैं ये एक और चीज क्लियर करती जाऊंगी कि कहाँ पे किस चीज को बदलना है। बाकी चीजों से छेड़खान ना करें, नहीं तो प्रॉपर अंग्रेजी का कोर्स कर लें बेफिल से या कहीं और। ठीक है, जय माता जी दी। हाँ जय माता जी। करेंगे कहीं दी और क्यों एक करेंगे? सेंटेंस, the natural process of earth to germinate the seeds. फिर से बोलो। The natural process of earth to germinate the seeds. जो बीज होते हैं। नहीं, ये थोड़ा सा आगे नेचुरल प्रोसेस ऑफ अर्थ। नहीं, रॉन्ग है ये। जर्मिनेशन ऑफ सीड, इट को बदलिए सिर्फ, आगे पीछे भी मत करिए। जर्मिनेशन ऑफ सीड इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। सिर्फ इट को बदलना है। देखिए मैं बता रही हूँ, आप प्लीज समझिए, नहीं तो आपकी अंग्रेजी बहुत फनी हो जाएगी। इट को बदलना। हाँ Germination of seeds. बताइए प्लीज। all living things has natural process of growth. हाँ ठीक है। Germination. अरे सही सेंटेंस है ये, ठीक है। अब भी इसमें किसको डाउट है? रजनी, आपको क्या डाउट है इसमें? क्लियर हो गया कि नहीं? नीलम विरमानी? हाँ जी, हो गया दीदी। है ना, इट को बदलना है हाँ जी, और इट को चेंज बिल्कुल करना है। हाँ, और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। दिस group of words which make sense is a sentence. A group of words which does not make sense is not a sentence. अगर उसका सेंस और मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस नहीं है। हम ये नहीं कि कुछ इंग्लिश के शब्द हमने एक साथ कह दिए तो वो सेंटेंस बन गया, नहीं, उसका मीनिंग नहीं है तो सेंटेंस नहीं है ना? तो प्लीज आप इसको समझिए। नाउ नेक्स्ट इज अवेकनिंग कुंडलिनी एंड पियर्सिंग फॉन्टेनल बोन एरिया। कुंडलिनी को जगाना और फॉन्टेनल हड्डी क्षेत्र को भेदना इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ये आप बोल सकते हैं। अवेकनिंग कुंडलिनी एंड पियर्सिंग फॉन्टेनल बोन एरिया इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। प्लीज आप ये बोलिए, ये बहुत सुंदर बन रहा है सेंटेंस। Awakening Kundalini and piercing fontanel bone area. हाँ, is a natural process of growth. of growth in front of श्री माता जी। क्योंकि वैसे तो हम सहयोग का ही बना रहे हैं, सहयोगी को ही कह रहे होंगे, लेकिन अगर न्यू सीकर को बोल रहे हैं तो इन फ्रंट ऑफ श्री माता जी लगाना पड़ेगा। अगर किसी नए बंदे को बोल रहे हैं प्लीज बना के बताओ मुझे, जोड़ के बताओ। Awakening Kundalini and piercing fontanel bone area is a natural process of growth in front of श्री माता जी। in front of Shri Mata. ठीक है, Awakening Kundalini and piercing fontanel bone area is a जोर से natural बोलो ना, process सब लिखेंगे। रजनी जोर से और क्लियरली बोलो, सबको लिखने दो, बोलो। अच्छा, awakening Kundalini and piercing fontanel bone area is a natural process of growth in front of Shri Mata Ji. Wonderful sentence, first class. Awakening Kundalini and piercing fontanel bone area is a natural process of growth in front of Shri Mata Ji.
वंडरफुल, ब्यूटीफुल, आनंद आ गया। ठीक। चलो और कौन और बोलेगा, प्लीज नीचे ही था। रिपीट कर दो, और कोई भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ बोलो, प्लीज रिपीट। दी मैं बोलूं? हाँ बोलो प्लीज। Awakening Kundalini and piercing fontanel bone area. Its natural फॉन्टेनल, फॉन्टेनल, fontanel फॉन्टेनल। fontanel bone area. Its natural process of growth in front of Shri Mataji. ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। तो फॉन्टेनल बोन क्या होती है, तालू वाली जो तालू क्षेत्र होता है ना, उसको फॉन्टेनल बोन एरिया कहते हैं। ठीक है, तो तो लिम्बिक एरिया भी आप, उसी को बोलते हैं क्या, fontanel bone को? नहीं, लिम्बिक एरिया बोलते हैं सहस्त्रार को, ब्रेन को बोलते हैं लिम्बिक एरिया। तो ठीक पूरा है, ब्रेन आ जाता है। हाँ वो पूरा ब्रेन। भाई कितनी वाइब्रेशंस बह गई। लिम्बिक एरिया इज ब्रेन और ब्रेन इज सहस्त्रार। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे। अभी क्लियर हो गया। नहीं नहीं, एक बार दोबारा, जैसे ना fontanel जो हड्डी है ये फॉन्टेनल बीच में नहीं है। है, फॉन्टेनल है। देखो हिंदी में फॉन्टेनल। लिखो है ना, फॉन्ट, फॉन्ट हाँ नेल, फॉन्टेनल, हाँ फॉन्टेनल, तो ये बीच फॉन्टेनल। में है, एक एरिया है बीच में। फॉन्टेनल बोन तो भाई बहुत कड़क बोन है। ये जो हमारा जो जीभ है, जीभ के ऊपर ये जो कड़ी कड़ी हड्डी है, वो है तालु, और वो ऊपर तक भेदन करती है कुंडलनी। हमारे बाहर से कहीं से थोड़े निकलती है, हमारी गर्दन के इधर से उठ के चैतन्य बहना शुरू हो गया। हाँ, तो ये उधर से वो छेद देती है उसको। सोचो कितना महान कार्य करती है कुंडलिनी, अंदर ही अंदर से छेद देती है, तभी वो रस बहने लगता है, खेचरी मुद्रा लग जाती है। फोंटेनल बोन एरिया हड्डी है, हड्डी, हड्डी, और बड़ी कड़क हड्डी है। पैलेट भी बोलते हैं ना इसको, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट। दीदी इसको तालू, ब्रह्मरंध्र भी बोल सकते हैं। ब्रह्मरंध्र तो ये ऊपर आके हो गया ना, रंध्र तो मतलब एक होल है, जो ये होल छेद होने बन के जाए, जब कुंडलिनी हड्डी बाहर के निकले बाद तो में। जो छेद बने, इसको ब्रह्मरंध्र हम्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्म मतलब आत्मा, आत्मा यहाँ से प्रवेश करती है तो छेद बन जाते हैं। हम्म हड्डी तो फोंटेनल बोन है, और रंध्र अच्छा, क्या है, वो छेद जिसमें से आत्मा घुसी या कुंडलिनी बाहर निकलती, घुसती भी यहाँ से, निकलती भी यहाँ से। आत्मा और कुंडलिनी माँ के गर्भ में सर से जो छेद करके फोंटेनल बोन एरिया में छेद करते हैं, ये जो तालू है ना, ठक 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 जो हम अपना ऐसे मारते हैं, ये है फोंटेनल बोन। बड़ा सॉलिड एरिया है भाई, ये छोटा मोटा एरिया थोड़े ना है कोई, ये तो बहुत सॉलिड एरिया है। ये है फोंटेनल बोन, ये है तालू क्षेत्र। यहाँ से कुंडलिनी ऐसे करके सुई निकालो तो यहाँ से निकलती है, और यहीं से आत्मा घुसती और प्रवेश करती है माँ के घर में। तो ये जो ब्रह्म रंध्र बन जाते हैं जहां से वो, अब जैसे सुई मैंने ऐसे पिरोई, मैंने सुई से छेद किया, तो जो छेद हुआ वो ब्रह्म रंध्र है। ब्रह्म दीदी मतलब जो आत्मा। जो विशुद्धि चक्र में पीछे गोल हड्डी है, वहां हाँ से अंदर से ये निकलती ना, ये अंदर तालू भाई, भाग से फिर। जब ये इधर से देखो, इसका जो इम्पैक्ट है हमको पता है, ये 3 नाड़ियों में से घूम रही है ना। और ये जो मतलब अगर आप कंकाल देखोगे, स्केलेटन देखोगे तो कैसा दिखता है, रीढ़ की हड्डी दिखती है, और ये दिखता है यहाँ पे गड्ढे दिखते हैं, है ना। और पेल्विक बोन दिखती है, सबसे मजबूत बोन हमारी पेल्विक बोन है, उसने ऊपर और नीचे के शरीर को जोड़ा हुआ है पेल्विक बोन ने। समझ रहे हो, रही हूं मैं। चलो नेक्स्ट पढ़ो। चक्रास आर बिल्ट इन सहस्त्रारा। चक्र हाँ सहस्त्रार में निर्मित है, यही तो बोला बिल्कुल, दीदी। बहुत चक्र सुंदर, सहस्त्रार में निर्मित है दीदी। निर्मित है। चक्रास आर बिल्ट इन सहस्त्रारा बाय श्री माता जी।
नहीं नहीं, बाय बाय कुछ नहीं बोलो, वो अपने आप ही ईश्वर ने बना के भेजा हुआ है, अच्छा ऐसे ही। हाँ, बस इतना ही बोलो। इसको हम कहते हैं इट्स अ स्टेटमेंट, है ना। वी आर मेकिंग अ स्टेटमेंट, चक्रास आर बिल्ट इन सहस्त्रार, चक्र हमारे सहस्त्रार में, निर्मित हाँ है। हाँ, निर्मित है। और दीदी चक्रास हमारी रीढ़ की हड्डी में भी है, ये भी तो है। चक्रा, ये तो भाई पीठ स्थित है ना, all chakras एक pithas मिनट, is built in Sahasrara. ये सहस्त्रार में ये एक ऐसा पेड़ है जहाँ की जड़ ये है और नीचे की तरफ ये फैल रहा है, नीचे, हाँ और नीचे जो जा रहा है। रीढ़ की हड्डी है वो तना है। और चक्र तो ये देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाँ यहाँ भी पूरी है, बॉडी में। पैरों में भी हाँ है, पूरे शरीर में है ना। समस्त चक्र नस नाड़ी में, हाँ जी। हाँ, तो चक्र तो एनर्जी पॉइंट्स है। चक्र के बिना तो भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते, एनर्जी नहीं मिलेगी, बीमार हो जाएंगे। चक्र ब्रांचेस हो सकती है ना? ब्रांचेस नहीं, वहां वो ऊर्जा देता है। देखो चक्र कितना, देखो आप कितनी माया और ईश्वर की दैवी है वो शक्ति, देखो इतने छोटे छोटे चक्र होते हैं। सोचो रीढ़ की हड्डी है ही कितनी छोटी, उसके अंदर सुषुम्ना, पतली सी स्पाइनल कॉर्ड, और वो भी जो बहुत सोचता है या बहुत इच्छाएं करता है उसकी सुषुम्ना गायब है, कभी इधर हो गई कभी इधर हो गई, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। जिसकी सीधी हो गई सुषुम्ना, जिसका ये लेफ्ट और राइट बराबर है, तो यहाँ सोचो जरा सी रीढ़ की हड्डी, इतनी पतला धागा सुषुम्ना का, उसके ऊपर ये चक्र, और इम्पैक्ट हमारी ऑरा पूरे विश्व में व्याप्त हो जाती है। आत्मा हमारी इतनी छोटी सी 19 ग्राम की अंगूठे के आकार का प्रकाश पूरे विश्व में व्याप्त हो जाता है, हमारी आत्मा का प्रकाश, है ना। तो ये जो है, मतलब ये हमको समझना है कि ये जो चक्र है, ये परमात्मा ने जो हमारा शरीर बनाया, तो ये कितनी बड़ी घटना हो गई, और इसी पे मानव पूरा कार्य करता है। ठीक है, दीदी ओके। ये भी हो सकता है क्या, जब हमारी आत्मा जागृत हो जाती है तो सारे चक्र सहस्त्रार पे इंटीग्रेट हो जाते हैं? कुंडलिनी जागरण के बाद हमारी आत्मा जागृत होती है, और आत्मा जब आत्मा का प्रकाश पूर्ण रूप से सहस्त्रार पे आता है, तब सारे चक्र इंटीग्रेट हो जाते हैं, है ना। इंटीग्रेट हो जाते हैं, हाँ। हाँ, एकीकृत, है ना, एकीकृत हो जाते हैं। चक्रास आर एकीकृत। इंटीग्रेटेड इन सहस्त्रारा व्हेन आवर स्पिरिट इज अवेकन। हाँ, स्पिरिट इज अवेकन, कुंडली इज अवेकन, ठीक है, चलेगा। मीनिंग बन रहा है, जब तक मीनिंग बन रहा है तो वो सेंटेंस ठीक है, चाहे ग्रामर की छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मीनिंग खराब हो गया तो वो सेंटेंस ही नहीं है। सेंटेंस की परिभाषा याद रखना, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस, और कभी भी जो अनुवाद में है उसका वो अर्थ नहीं है, उसका अर्थ आपको एक्चुअल इम्प्लाइड मीनिंग जो है वो समझना होता है, इम्प्लाइड मीनिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटीज आर अवेकन्ड इन द सेंटर्स। मैंने इस बार ऐसे सेंटेंस बनाए कि जो एज इट इज आप लोग याद कर लो, एकदम छोटे छोटे। डेटीज आर when kundalini awakened, deities are अवेकन्ड, already, हाँ हाँ ठीक है, बोलो। deities are अवेकन्ड, awakened in centers when our kundalini rises. वेरी गुड, ब्यूटीफुल सेंटेंस, बिकॉज इट इज वेरी मीनिंगफुल, है ना। जहां मीनिंग एकदम करेक्ट आया वो सेंटेंस खूबसूरत लगने लगता है, क्योंकि उसका अर्थ निकल रहा है। देवता केंद्रों में जागृत होते हैं जब हमारी कुंडली जागृत होती है, उठती हैं। हाँ, when कुंडली rises. यस। अब नाउ स्प्रेड सहज योगा हॉरिजॉन्टली। श्री माता जी क्या कह रही है, भाई कुंडलिनी तो उठ गई, वर्टिकल तो ग्रोथ हो गई, एक एक चक्रों को मूलाधार से सहस्त्रार, अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय, भाई सब कुछ हो गया आपका। अब इसको हॉरिजॉन्टल फैलना है, आप समझ रहे हो। जी। पहले क्या हुआ, कुंडलिनी सुषुम्ना से होते हुए वर्टिकल, चक्रों को
वर्टिकल हो गई। अब इसको ऐसे फैल, ठीक है। आप सहजयोग को क्षैतिज रूप में फैलाएं, आपको कह रही हैं श्री माता जी। नाउ स्प्रेड सहजयोगा हॉरिजॉन्टली। अभी भी यही और करते दीदी रहोगे, अभी भी यही करते रहोगे, आगे बढ़ो, ठीक है। दीदी हॉरिजॉन्टली तो हम इन द मॉर्निंग जूम लाइव मेडिटेशन वी स्प्रेड सहज योगा हॉरिजेंटली। बिल्कुल आप करते हैं, और आज से नहीं वर्षों से कर रहे हैं। सेंटेंस आज सीख रहे हैं, लेकिन कार्य तो आप बहुत सालों से कर रहे हैं। ये ठीक है ना दीदी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सेंटेंस है ये, एकदम करेक्ट। 16 आने सच। आप लोग ये सेंटेंस मैंने ऐसे बनाए कि इनको एज इट इज आप लोग याद कर लें और लिख लें, और फिर खूब सारे अपने घर में बनाएं, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर ना बदलें, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है, क्योंकि फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी जो सेंटेंस बन करके आएगा। ये मैंने ऑलरेडी इतने हो छोटे सकता है क्या? क्या कह रहे हो आप? Spread सहज योगा horizontally is the duty of सहज yogis. हाँ, बहुत सुंदर, ये रजनी ने बोला होगा, मॉनिटर किसने? ने बोला है। मॉनिटर मैम। हाँ, ये हमारी ड्यूटी है, सच में हमारी ड्यूटी है। हम क्या कर रहे हैं अपने घर, गोल गोल चक्की में क्यों घूम रहे हो भाई? मेरा पति, मेरे बच्चे, इसको ये कर दो, वो क्या कर रहे हो? स्प्रेड इट हॉरिजॉन्टली, हर जगह फैलाओ, हर जगह बरसने दो परम चैतन्य, है ना। So it is our duty to spread Sahaj Yoga horizontally. Please write. It is our duty to spread Sahaj Yoga horizontally. और ये जो horizontal growth है, इसी को second era of Sahaj Yoga कहा गया। और ये कैसे होगी? क्षितिज में जाए बिना नहीं होगी। होराइजन को हिंदी में क्या कहते हैं? जरा कोई अपना मोबाइल में देख के बताओ। होराइजन, हॉरिजेंटली होराइजन को, होराइजन बताओ इंग्लिश का वर्ड हिंदी में क्या होता है? होराइजन क्षितिज होता है। क्षितिज होता है ना। तो क्षितिज कहाँ होता है? क्षितिज। जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हैं। मिलते हैं। इस वर्ड का मीनिंग ही यही है भाई। क्यों नहीं सहजयोगी समझ रहे? मुझ पे आक्रमण करने से पहले श्री माता जी की वाणी सुन ले सब लोग। क्यों नहीं समझ रहे? जो आपके पास होराइजन, वाणी है तो वो किसी के पास आती भी नहीं है, तो समझना चाहते भी नहीं है। उनको इंग्लिश भी नहीं आती है। मैं आपको सच बताऊं रेखा, ये मेरे को लगता है कि जो लोग नाटक भी कर रहे हैं ना, इंग्लिश आने का उनको आती नहीं है, नहीं तो कभी ना लड़े वो मुझसे। अच्छे से ना समझना चाहते भी नहीं है माँ को ना। माँ को नहीं समझना चाहते, बस उनको ये अहंकार हो गया कि अब हम सहजयोगी बन गए। हे, वी आर सहजयोगी, बच के और रहना। जो दीदी ये बता होता रहे हो ना, है दीदी बोलते इन हैं दिस जूम कलेक्टिविटी वी अंडरस्टैंड हाउ टू मूव हॉरिजेंटली। ब्यूटीफुल। देखो, दिल से आया हुआ सेंटेंस, सारे सच्चे और सुंदर आ रहे हैं, बहुत सुंदर आ रहे हैं, क्या बोले? बहुत सुंदर आ रहे हैं। दोबारा बोलो प्लीज, बाकी सब भी लिख लिया करो। In this Zoom collectivity, we understand how to move horizontally. हाँ, क्षितिज, जहां पे धरती और आकाश मिल रहा है, क्षितिज है ना। तो धरती और आकाश मिलाते हैं ना। दीदी जैसे ही अंतरिक्ष में पहुंचते हैं सारे चक्रों पे आ जाते हैं ग्रह। हाँ, और कई बार तो वाकई होराइजन एकदम यहीं पे होता है मेरे तो। मेरे को लगता है कि बस मैं तो समा गई। दीदी आप लोग अगर आंख बंद के सो भी रहे हैं ना, तो शून्य सरोवर पे कहते हैं बिल्कुल पास में आ गया, ऐसा लगता है कि दूर है, ऐसा लगता है शून्य सरोवर ही पास है। आपको पता है ये अनंत आयाम क्रॉस कर चुके हैं हम, रियलाइज नहीं कर रहे हैं, हम क्रॉस कर चुके हैं। चलो, अंडरस्टैंड हाउ टू मूव हॉरिजॉन्टली। तो आपको क्या समझना है कि हॉरिजॉन्टली कैसे मूव करें? ये श्री माता जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। श्री माता जी ने,
We have to understand how to move horizontally. अब देखो श्री माता जी ने कहा permeate into 5 elements. श्री माता जी ने कहा कॉस्मोस जो ग्रह नक्षत्र है आपके अंदर उनके बटन है. You can control बृहस्पति, सन, ये वो है ना. पूरा सही वाक्य बनाए ना दीदी हाँ. इसको कि हम अलका दीदी की जूम लाइव में सीखते हैं कि सहज योगा को हॉरिजॉन्टली कैसे स्प्रेड कर सकते हैं. इसको हाँ. इसका We learn in Alka Didi's Zoom collectivity how to spread Sahaj Yoga or how to move horizontally. तो how to move horizontally यहीं से पूरा उठा लिया. We learn in Alka Didi's Zoom collectivity how to move horizontally. How to move horizontally. हाँ, how to move horizontally. ठीक है. और मैंने इसमें ना बहुत सुंदर प्रज्ञालोक के भी सेंटेंसेस लिए हैं. आई लव प्रज्ञालोक, मुझे बहुत सुंदर लगता है प्रज्ञालोक. तो उसके भी तो मुझे ना बहुत हनुमान की तरह आकाश में उड़ते हुए नजर आ रही हूँ. अरे मैं तो खुद ही घूमते रहती हूँ हनुमान जी की तरह. मैं क्या बताऊँ नीलम, तू तो सच कह रही है. मुझे नहीं पता, मैं आंख बंद करती हूँ और आप मुझे हनुमान जी की तरह आकाश में दिखाई देते हो. मेरे को खुद नीलम तो इसीलिए मुझे देख रही है क्योंकि मैं वहीं फिरती रहती हूँ. ये तो सत्य कह रही है तू. सच में कह रही हूँ. इतना सुंदर है ना प्रज्ञालोक. आज मुझे बड़ा आनंद आया. वो कल जो रीना लांबा थी ना कह रही कि मेरे बस आपके ही वीडियो घूमते रहते हैं, वही शब्द वही जो उन्होंने अपने सेंटर पे ध्यान कराया. तो उनको आज सुबह अनुभव आए, वो प्रज्ञालोक के अनुभव थे. देखो अभी तक नहीं आ रहे थे उनको कोई अनुभव, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं था ध्यान कराने का. नाउ शी इज एंजॉयिंग हाउ टू बी इन प्रज्ञालोक. और वो किसी सहजी को कहते हैं, वो उसको कह देते तू तो आज्ञा पे. अरे यार कम ऑन, आप नहीं वहां का आनंद ले पा रहे हो तो उनको मत बोलो. आप एक दाता बन गए, करुणा आपके अंदर से बह रही है, हृदय की शुद्धता. आप वास्तव में विशेष हैं. आप समझ लो आप लोग बहुत विशेष हो, है ना. ये देखो ऑफ द होली. क्या कह रहे हो. होलीएस्ट ऑफ द होली सेंटेंस था ना दीदी. होलीएस्ट ऑफ द होली. यस नीलम, एक्चुअली इतना परिवर्तन, मतलब मैं वाकई सोचती हूँ, दूसरे लोगों को देखती हूँ कि यार इसकी सोच विचार कैसी, क्या कभी मेरी भी ऐसी थी. मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं उनकी तरह कभी भी थी. सहस्रार पावर इमेंस. का रक्षण करने का मन ही नहीं करता. स्वयं में स्थित रहने का मन करता है बस. दीदी जब यूट्यूब पे डालेंगे ना ये सारे सेंटेंसेस डाल देना, हम लोग लिख लेंगे इसे. अच्छा ठीक है, ये डाल दोगे ना, हम लिख लेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में इजी हो जाएगा. नहीं फिर वो गड़बड़ आप पीछे से ना कर दो ना. देखो प्रज्ञालोक इज अ स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट. प्रज्ञालोक एक ज्ञान की अवस्था है. यू आर एंटरिंग प्रज्ञालोक रेल्म. प्रज्ञालोक ब्लेसिंग्स ट्रांसफॉर्म यू. यू आर ग्रोइंग इन प्रज्ञालोक. प्रज्ञालोक लाइट शाइन्स ब्राइट. देखा, यहाँ घूम रहे किस सन का बता रहे हो आप ये. 1984 है ये. अरे ये तो चली है ना स्पीच, ये तो रही. हाँ बहुत चली है, बहुत चली है. ये तो चली हमने नहीं, बहुत चली है ये. और समझ तो अब समझ अब आ रही है. ये वाली बहुत समझा है दीदी ने पिछले बार. Your mother बहुत चली. see so many beautiful Saj yogis assembled together on this day of Sahasrar. I think the first. So आज जैसे हमने किया ये श्री माता जी का सेकेंड एरा ऑफ सहज योगा, जो मुझे बहुत पसंद है. और ये जो सेंटेंसेस हैं मैं इसलिए नहीं डालती हूँ ये पीपीटीज वगैरह कि सीखते सीखते आप उतना ही सीखें, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा आपको पकड़ा दिया और फिर वो गलत सलत बन गए तो बड़ा अजीब हो जाएगा. यहाँ पे हम हाथ के हाथ करेक्ट करते रहते हैं तो मुझे संतुष्टि रहती है कि नहीं भाई, कम से कम मैंने तो बता दिया, उसके बाद भी कोई अपने आप कर रहा है वो उसकी मर्जी है. लेकिन हमको एक तो सहज योगा वाली नॉलेज भी चाहिए, सहज योगा वाले सेंटेंस भी चाहिए, वोकैबलरी भी चाहिए, और उसके उस तरह के सेंटेंस वैसे के वैसे ही,
ज्यादा परिवर्तन ना करें, क्योंकि आज जितने भी आप लोग परिवर्तन कर रहे थे वो सही आ रहे थे ज्यादातर, क्योंकि मीनिंग समझ में आ रहा था, है ना। तो अगर मीनिंग समझ में ना आए तो वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। जय श्री माता जी। जय श्री जय माता श्री जी माता दीदी, जी। जय श्री माता जी, जय जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी।